आज के एपिसोड में वृंदा अपने बच्चे को शरारत ना करने के लिए कहती है और अंगद को तैयार होने में मदद करती है। अंगद गरिमा के लिए चिंतित होता है और वृंदा को लगता है कि उसके बच्चे बहुत शरारती है क्योंकि वो चौल में रहने की आदी हो गई है। अंगद वृंदा से कहता है कि ये सब उनके लिए नया है और जब भी वो बच्चे को चिल्लाता है पापा उनके पक्ष लेते हैं। वृंदा अंगद से कहती है कि वो अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं देगी और वो उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है। अंगद इससे सहमत नहीं होता और वृंदा उसे कहती है कि वो खुद को अकेले संभाल सकती है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि टीमसी दूसरे बच्चे के साथ घूमने गई है चाहते वो थोड़ा सहज महसूस कर सके। ऋतिक अपनी बेटी के लिए चिंतित है क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव की है। ऋतिक कहता है कि वो नहीं चाहता कि टीमसी कमज़ोर बने और वो इस दुनिया में किसी का भी सामना कर सके। तुलसी ऋतिक से कहती है कि चिंता मत करो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। ऋतिक अपने जीवन के फैसलों पर पछतावा है और उसे लगता है कि उसने मुन्नी की भावनाओं को कम आंका। ऋतिक तुलसी से कहता है कि वो मुन्नी से अपनी भावनाएं बहाव में बता देता है और तुलसी पूछती है कि क्या उसे मुन्नी पसंद है। ऋतिक बात बदलने की कोशिश करता है लेकिन तुलसी उसे सीधे जवाब देने का कहती है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे मुन्नी पर गर्व है क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक और मेहनती लड़की है। तुलसी मुन्नी से मिलने आती है और मुन्नी उनसे मिलकर खुद को धन्य महसूस करती है। मुन्नी तुलसी को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद देती है और उन्हें पानी ऑफर करती है। मुन्नी ऋतिक और टीमसी की चिंता जताती है। तब तुलसी मुन्नी से पूछती है कि वो ऋतिक की इतनी परवाह क्यों करती है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वो उसका जवाब दे। तुलसी बताती है कि पहले प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। वो कहती है कि मुन्नी ने पहले ही उससे बात की थी और अब उसे प्यार करने लगी है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि उसे लगता है कि ऋतिक भी उसे पसंद करने लगा है लेकिन मुन्नी को ये असंभव लगता है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि उसे पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और उसे याद दिलाती है कि वो एक पुजारी की बेटी है। तुलसी कहती है कि वो उसके लिए बहुत खुश है और वो अपने तलाकशुदा बेटे के लिए, जिसकी एक बेटी भी है, मुन्नी के लिए रिश्ता लेकर आई है। तुलसी बताती है कि उसकी बेवकूफ़ बेटी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो चाहता है कि मुन्नी उससे शादी करे। तुलसी कहती है कि उसने ऋतिक से बात कर ली है और अब उसे लगता है कि मुन्नी उसकी लायक नहीं है लेकिन उसने ऋतिक से बात की है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वो समझ सकती है कि उसकी स्थिति मुश्किल है। वो मुन्नी से पूछती है कि क्या उसे ऋतिक पसंद है। ये नहीं, लेकिन उसे कहती है कि वो अच्छी तरह सोचकर जवाब दे। तुलसी कहती है कि वो उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगी और उसे सोचने का समय देती है। तुलसी मुन्नी को एक सलाह देती है और कहती है कि अगर वो मना कर देती है वो कोई समस्या नहीं है। ये कहकर तुलसी वहाँ से चली जाती है और मुन्नी से कहती है कि वो अच्छी तरह से सोच ले। उसके बाद मुन्नी ऋतिक को तुरंत मिलने के लिए फ़ोन करती है। अजय अपने माता पिता को सड़क पर उतर देता है और कार पार्क करने को चला जाता है। तभी एक बच्चा और उसका पिता अजय के माता पिता के साथ बदतमीजी करती है। तभी परी वहाँ आती है और उनका बचाव करती है और उस आदमी को सबक सिखाती है और परी उसे सीसीटीवी कैमरा भी दिखाती है और अजय के परिवार को पक्ष लेती है। गरिमा अजय के माता पिता से मिलती है और उनसे माफ़ी मांगती है। तभी अजय सनी के साथ आता है और परी उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इंदिरा अजय से कहती है कि अब परी बदल गई है और वो अपनी ही पापों की सज़ा भोग रही है। नैना कैलेंडर देखती है और अपने दिन गिनते हैं। वो सूची से कहती है कि वो अपनी वसीयत बदलना चाहती है। सूची नैना से कहती है कि उसे किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए। नैना कहती है कि वो अपनी पापों का सामना कर रही है और सूची को उसकी और मिताली की चिंता होने लगती है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसने मम्मा के सामने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि मम्मा उसे करने आएंगी। मुन्नी ऋतिक से कहती है कि उसे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए।
मिहिर तुलसी के लिए पानी पूरी लाता है लेकिन तुलसी उसे खाने से मना कर देती है। मिहिर उससे पूछता है कि वो क्यों नाराज है और क्या चल रहा है। तब तुलसी बताती है कि कई साल पहले कुछ हुआ था और वो मिहिर को मुन्नी और ऋतिक के बारे में सच्चाई बताने लगती है। मिहिर को पता चलता है कि उसी वजह से मुन्नी घर छोड़कर चली गई थी और उसे ये जानकर हैरानी होती है कि मुन्नी अपनी जिंदगी में सफल हो गई है। तुलसी मिहिर से कहती है कि कुछ भी नहीं बदला है और उसने उसका फैसले लिए बिना ही रिश्ता भेज दिया है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वो वृंदा की तरह मुन्नी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता और उसे कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी कहती है कि वो शांति निकेतन वापस नहीं आएगी और शादी मंदिर में ही होगी। मिहिर कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और कोशिश करते रहेगा। अंत में मिहिर ऋतिक के लिए बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में जहां पर अब तक आपने देखा किस तरह अब नोएना का पर्दाफाश होने के बाद तुलसी के पास बहुत सारी चैलेंज थी, जहां पे अब उसके परिवार के पूरे रिश्ते बिखरे हुए पड़े हैं, जहां पे पूरी तरह अशांति फैली हुई है, चाहे वो परी का रिश्ता हो या ऋतिक का हो या फिर गौतम का, जहां पे अब धीरे धीरे तुलसी सारे रिश्तों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। फाइनली उसने ऋतिक की जिंदगी में एक नई मोड़ ला दिया, जहां पे अब उसने मिताली का चैप्टर खत्म हो चुका है और वहीं से अब ऋतिक की सगाई मुन्नी के साथ होने वाली है और शादी भी। लेकिन दोस्तों, ये अभी भी मुश्किल का सामना करना है तुलसी को, ये उसको अभी भी फेस करने को है, क्योंकि अब मिताली चुप नहीं रहने वाली है। वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऋतिक ने मुझे मुन्नी के लिए छोड़ा हुआ है, एक नौकरानी के साथ शादी करने के लिए उसने अफेयर करके मुझे छोड़ा है। ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, जहां पे उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इतनी आसानी से ऋतिक को नहीं छोड़ने वाली हूँ। जहां पे अब मुन्नी और ऋतिक के बीच वो काफी मुश्किलें करने वाली है खड़ी। लेकिन वही तुलसी कहाँ चुप रहने वाली है, मिताली की हर चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और उसे सबक सिखाने वाली है और अपने बेटे की जिंदगी में एक नई बहार लाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वही अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे परी और अजय की भी नजदीकियां देखने को मिल रही है और आखिरकार अब इन दोनों का भी पैचअप होने वाला है, जहाँ पे फिर से एक बार अजय और परी एक साथ आने वाले हैं। दोनों शादी करेंगे, इस तरह अपनी बेटी के रिश्ते को भी सुलझा देने वाली है तुलसी। और हो ना हो, अब नोइना भी कहीं ना कहीं चुप नहीं रहने वाली है। वैसे तो उसे पता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन वो चाहेगी कि इस वक्त उसके थोड़े से वक्त में अगर मिहिर आ जाए तो उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, जहां पे अब वो मिहिर को पाने के लिए कोई ना कोई साजिश रचने वाली है। अब देखना ये है कि क्या वो एक बीमारी का नाटक करने वाली है या शांत रहने वाली है। तो देखना ये है कि अब आगे नोएना का क्या प्रयास होने वाला। तो सीरियल काफी इंटरेस्टिंग